वंस द BOD ऑफ सीवेज और वेस्ट वाटर इज रिड्यूस सिग्निफिकेंटली, जैसे ही सीवेज की BOD कम होती है, द इफ्लुएंट इज देन पास इनटू ए सेटलिंग टैंक। तब हम इफ्लुएंट को जो हमने निकाला हुआ है उसको सेट टैंक में डालते हैं, ठीक है, वेयर द बैक्टीरियल फ्लॉक्स आर अलाउड टू सेडिमेंट। जहाँ पे क्या होता है, बैक्टीरिया का फ्लॉक्स, हमने फ्लॉक्स पढ़ा था ना, क्या होता है फ्लॉक्स, ठीक है। फ्लॉक्स ये है मासेस ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद फंगस फिलामेंट, मतलब बैक्टीरिया फंगस के साथ जोड़कर मैश की तरह स्ट्रक्चर बनाती है, ठीक है। आर अलाउड टू सेडिमेंट, जहाँ पे क्या होता है, बैक्टीरियल फ्लॉक्स होते हैं जिनका सेडिमेंटेशन होता है। दिस सेडिमेंट इज कॉल्ड एक्टिवेटेड स्लज, और इस सेडिमेंट को एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं। ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। A small part of activated sludge is pumped back into the aeration tank, which serve as the inoculum. कुछ थोड़ा सा पार्ट एक्टिवेटेड स्लज का वापस से किस में डाला जाता है, एरेशन टैंक में। जो हमने अभी स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, एरेशन टैंक, उसको कैसे यूज किया जाता है, इनोकुलम की तरह यूज किया जाता है। इनोकुलम का मतलब होता है कि किसी भी माइक्रोब्स का थोड़ा सा पार्ट लेके उससे नए माइक्रोब्स को डेवलप करना। The remaining major part of sludge is pumped into a large tank called anaerobic sludge digester. और जो स्लज का जो पार्ट होता है सारा का सारा, उसको किसके अंदर डाला जाता है, एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर के अंदर। अब देखो क्या लिया गया है, एनारोबिक। पहले क्या लिया था, एरोबिक। एनारोबिक जिसमें क्या है, ऑक्सीजन नहीं है। हेयर अदर काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया विच ग्रो एनएरोबिकली, यहाँ पे क्या होता है, दूसरे टाइप के जो बैक्टीरिया हैं जो कि एनएरोबिकली हैं, डाइजेस्ट द बैक्टीरिया एंड द फंजाई इन द स्लज, ठीक है। वो बैक्टीरिया को और फंजाई को क्या करते हैं, स्लज में डाइजेस्ट कर देते हैं। ड्यूरिंग दिस डाइजेशन बैक्टीरिया प्रोड्यूस ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। इस डाइजेशन में बैक्टीरिया क्या करता है, गैसेस बनाता है, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है नीट में कि कौन कौन सी सेकेंडरी ट्रीटमेंट में कौन कौन सी गैसेस जो है बैक्टीरिया के थ्रू रिलीज होती हैं, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। दीज गैसेस फॉर्म बायोगैस, ये क्या बनाती है, बायोगैस, एंड कैन बी यूज्ड एज सोर्स ऑफ एनर्जी। और किसकी तरह यूज होती है, एनर्जी के सोर्स की तरह। एज इट इज इनफ्लेमेबल, क्या होती है, इनफ्लेमेबल होती है। अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट का जो इफ्लुएंट होता है इज जनरली रिलीज इनटू नेचुरल वाटर बॉडीज। जो इसका इफ्लुएंट हुआ, अब इसको रिवर और स्ट्रीम के अंदर डाला जाता है। ये देखो, ये डायग्राम दिखाया हुआ है, एन एरियल व्यू ऑफ सीवेज प्लांट। ये देखो, ये दिखाया हुआ है, ठीक है। इसके और ये डायग्राम जो है ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट का दिखाया हुआ है इस तरीके से। इसके बाद में है, you can appreciate how microbes play a major role in treating millions of gallons of water, waste water every day across the globe। अब तुम लोगों ने देखा है कि किस तरीके से माइक्रोब्स कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। किसको ट्रीट करने के लिए, वेस्ट वाटर को ट्रीट करने के लिए या सीवेज को ट्रीट करने के लिए। दिस मैथोडोलॉजी हैज़ बीन प्रैक्टिस फॉर मोर देन ए सेंचुरी नाउ इन ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये मैथोडोलॉजी काफ़ी ज़्यादा यूज हो रही है। मैथोडोलॉजी मतलब ये तरीका। इन ऑलमोस्ट टिल डेट नो मैन मेड टेक्नोलॉजी हैज़ बीन एबल टू राइवल द माइक्रोबियल ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज, मतलब यही काफ़ी ज़्यादा यूज हो रहा है। यू आर अवेयर that due to increasing urbanization sewage is being produced in much larger quantities। ये जो है सीवेज को प्रोड्यूस किया जा रहा है लार्ज क्वांटिटीज में देन एवर बिफोर। हाउएवर द नंबर ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हैज नॉट इंक्रीज इनफ टू ट्रीट सच लार्ज क्वांटिटीज। ये कह रहे हैं बहुत ज़्यादा इनको ट्रीट नहीं किया जाता। सो द अनट्रीटेड, जो वो अनट्रीटेड सीवेज को ट्रीट ऑफन डिस्चार्ज, इसको डायरेक्टली रिवर में डाल दिया जाता है, जिससे क्या होता है, पोल्यूशन क्रिएट होता है, वाटर बॉर्न डिजीज होती हैं जो कि नहीं डालना चाहिए। द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट हैज़ इन गंगा एक्शन प्लान डेवलप हुआ है, यमुना एक्शन प्लान डेवलप हुआ है इन रिवर को बचाने के लिए, ताकि हमारी रिवर में पोल्यूशन ना हो। अंडर दीज प्लान्स
इट इज़ प्रपोज टू बिल्ड अ लार्ज नंबर ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक है, तो इनमें नए नए तरीके खोजे जा रहे हैं कि सीवेज को कैसे ट्रीट किया जाए, सो दैट ओनली ट्रीटेड सीवेज में बी डिस्चार्ज, ताकि ट्रीटेड सीवेज ही रिवर में जा सके। अ विजिट टू सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट situated in this place near you would be very interesting and educating। अगर जो ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है अगर आपके आसपास है उसको देखिए और इंटरेस्ट लीजिए और देखिए किस तरीके से ये वर्क करता है।